Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel Maqsood Ali Abbas. This channel is a learning hub for BS and MS classes. और लेक्चर्स को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। आज का लेक्चर टॉपिक है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। लेट अस डिफाइन इट। हम देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स A and B in the same sample spaces are defined to be independent if the probability that one event occurs is not affected by whether the other event has or has not occurred. आसान लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि दो इवेंट्स ए और बी एक ही सैंपल स्पेस के उस वक्त इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के होने या ना होने से मुतासर ना होती, तब हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब मैथमेटिकली इसे मुलाहजा कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी शुड बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की वजह से इफेक्ट नहीं हुई, इसलिए हमने इसे क्या कहा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए शुड बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रहे तो फिर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इट देन फॉलोज दैट टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। ये एक दूसरा अंदाज इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। देखिए हमारे पास एक फार्मूला था प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में भी उसे रिवाइज किया था कि इसका फार्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो, ये जैसे अब कर्सर आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जहां पर कर्सर है इसको हटाकर इसका आंसर लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बाद में इसका डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई होकर ये फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये एक फार्मूला वजह कर लिया गया, हमारे सामने आ गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हवाले से। दो सूरतें आपके सामने हैं। एक ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये एक अंदाज है, लेकिन दो को विद इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये वाला फार्मूला वजह कर लिया। अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं तो फिर उसकी सूरत क्या होगी। टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड टू बी डिपेंडेंट if probability of A intersection B not equal probability of A into probability of B। अगर इक्वल हो, ये आप कर्सर देख रहे हैं, तो फिर वो इंडिपेंडेंट इवेंट का फार्मूला बन जाएगा इवेंट्स का। तो टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट का ये फार्मूला बन जाएगा। दिस मीन्स दैट occurrence of the one event in some way affects the probability of the occurrence of the other event। डिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहा है कि एक इवेंट दूसरे को इफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरह से। अब इस हवाले से दो इंपॉर्टेंट नोट हैं, वो जरा मुलाहाजा कर लें, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की डेफिनेशन के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इट इज टू बी एम्फसाइज्ड दैट
two mutually exclusive events, A and B are independent if and only if probability of A into probability of B equals 0. दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट होंगे तो इसका मतलब है कि उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होगा। जब उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 0। तो यही फार्मूला जो आप पढ़ रहे थे ये वाला, तो ये साइड 0 हो जाएगी। जब ये साइड 0 हो गई तो फिर हमारे पास फार्मूला एक नई शेप में ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0। इससे क्या नतीजा निकला, रिजल्ट क्या मिला, हमने क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा है कि विच इज ट्रू व्हेन ईदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0। इनमें से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0 होगी या फिर इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज, they must have sample points in common। अगर ए बी दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब है दोनों में से किसी एक की भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं, तो इसका मतलब है उनमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स कॉमन है। Thus two events that are independent can never be mutually exclusive। अगर वो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। Moreover, two events that are mutually exclusive, लेकिन अगर वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो इसका मतलब है वो डिपेंडेंट इवेंट्स लाजमी होंगे। एंड टू इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मे बी इंडिपेंडेंट आर डिपेंडेंट। अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो वो डिपेंडेंट लाजमी होंगे, लेकिन अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मौजूद हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये दो तरफा बात है, जरा ध्यान से देखना पड़ेगी। इसे एक दफा फिर से देख लेते हैं। टू इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो फिर मस्ट बी डिपेंडेंट होंगे। ठीक है जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ये चीजें मल्टीपल चॉइस में आ सकती हैं। अब एक बात देखते हैं हम यहाँ 3 इवेंट्स के लिए यही चीज। 3 इवेंट्स A, B, C all defined on the same sample space are said to be mutually independent if they have the following conditions। हमारे पास 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गए, ए है, बी है, सी है। जब हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी का पेयर, अब ए और सी का पेयर देखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब तीसरा पेयर बी और सी का देखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पेयर वाइज ये इंडिपेंडेंट है। दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तीनों इकट्ठे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, रिजल्ट क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये पार्ट मल्टीपल चॉइस का हिस्सा होगा। इन जनरल द के इवेंट्स, अगर हमारे तादाद ज्यादा, अभी तो 3 लिए, आगाज हमने 2 से किया, फिर हमने 3 का केस देखा। अगर के इवेंट्स हो हमारे पास म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ the probability of intersection of any 2, 3 or k of them equal to the product of their respective probabilities। जितने भी इधर पार्टिसिपेट करेंगे इसका आंसर क्या होगा कि इनकी रेस्पेक्टिव इवेंट की जो भी प्रोबेबिलिटीज है सबका प्रोडक्ट लिया जाएगा। ये हमारा आंसर होगा।
एक एग्जांपल में जरा इनकी वजाहत देखते हैं। दो इवेंट्स हैं ए और बी, ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए 2/3। तीन क्वेश्चन है यहाँ हमने उठाए हैं। पहला सवाल है कि क्या ए बी इंडिपेंडेंट है, दूसरा क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट करना है। तो जी पहला हमने ये देखना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट की जो हमने आगाज में डेफिनेशन की थी वो ही अप्लाई करेंगे। ये देखिए, यस, इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी शुड बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यही हम इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, ये फार्मूला जो भी मैंने ऊपर दिखाया था यहाँ पर लगाया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू गिवन कितनी, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी की कितनी है, 1/2। क्या ये दोनों सेम आ रही हैं इस फार्मूले की मदद से? नहीं, एक 1/2 है, एक 1/4 है, सेम नहीं है। इससे रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये है जी, हेंस ए बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। अब अगला देखना जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एक बात जो हमारे प्रीवियस नॉलेज में है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 0 होनी चाहिए। अब यहाँ इस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हम प्रीवियस नॉलेज से 0 है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ पे 0 वैल्यू लगी, इसका मतलब ये इसका आंसर 0 आ गया। यही हमने ये सर्कल किया हुआ है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी 1/2 है, नॉन जीरो वैल्यू है। रिजल्ट क्या निकला? हेंस ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब अगली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक बनाया हुआ फार्मूला है। इसमें वैल्यूज लगा दीजिए। या वैल्यूज लगाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू लगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए की वैल्यू लगी 1/6। ये हमने एक चीज मालूम कर ली। अब दूसरी चीज है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। इसमें दरअसल ये किया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी और दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, ये हमारे पास इनका फार्मूला लगाया गया है। ए इंटरसेक्शन बी का ये फार्मूला लगा के दोनों तरफ अलग अलग इनको इक्वल किया गया है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज लग जाएंगी, हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी की वैल्यू 1/2 गिवन है, लगा दी गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की दी गई है, वो भी 1/2 लगा दी, 1/4 लगा दी गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, वो भी वैल्यू 2/3 लगाई। लामहला ए की वैल्यू नहीं थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये यहाँ पर आ गया, इनका प्रोडक्ट लिया गया, इसे उधर मल्टीप्लाई किया गया, 1/3 आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि नामालूम थी वो हमने मालूम कर ली। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे किसी एक लेक्चर में ताकि ज़रा मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है हमारे सामने, उसे भी ज़रा एक नज़र देख लें तो ये अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स विद ट्रू आउटकम्स। इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स विद ट्रू आउटकम्स, ये हमारे पास जो एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में बन सकती है।
कि ये थ्योरम देकर इसे प्रूफ के लिए कहा जाए। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इन अ सिंगल ट्रायल इज p, then the probability of its occurring k times in n independent trials is given by this formula. Probability of ak equal n combination k p power k q power n minus k, where q की वैल्यू कैसे आएगी, 1 minus p से आएगी। इसका प्रूफ मुलाजा करते हैं। If the event A occurs k times in n independent trials, n trials हैं, एक इवेंट k times occur हुआ है, then the event not A या A bar will occur in the remaining n minus k trials. Total n trials में A k times जबकि A bar n minus k times. This probability of the sequence would be, अब यहाँ हर ए की प्रोबेबिलिटी पी लगा दी गई और हर ए बार की प्रोबेबिलिटी क्यू लगा दी गई, तो पी की पावर के बन जाएगी, क्यू की पावर एन माइनस के बन जाएगी। बट दिस इज वन सीक्वेंस इन विच इवेंट ए अकर के टाइम्स एंड फेल्स टू अकर एन माइनस के टाइम, यानी के टाइम्स वो अकर हुआ लेकिन एन माइनस के टाइम्स अकर नहीं हुआ। दिस नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस n combination k, hence required probability क्या बन जाएगी, probability of a k times equal nc k probability p power k q power n minus k. It is interesting to know that this is a special case of general result called the binomial law. इसको हम binomial law भी कह सकते हैं, which is discussed in bit detail in chapter 8 में भी कहता है जी इसकी बारी आएगी। अब यहां देखते हैं 5 coins are tossed once, या कहता है 5 कॉइन एक मर्तबा टॉस कर लीजिए, या फिर एक कॉइन को 5 मर्तबा टॉस कर लीजिए, बात एक जैसी होगी। What is the probability getting precisely 3 head? 3 head हासिल करने की probability क्या है? We know that probability of getting a head, एक head क्या नहीं, 1/2। Probability of 3 heads on a single toss of 5 coins. 5 कॉइन्स आप एक ही मर्तबा टॉस कर दें तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 कॉम्बिनेशन 3, 1/2 रेज पावर 3, और जो रिमेनिंग होगा इसमें, जो रिमेनिंग हो 1/2 पावर 5-3। अब इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास 5/16 आंसर आ जाता है। तो ये आज हमने इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स देखे और इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स विद 2 आउटकम्स का एक छोटा सा थ्योरम देखा, उसका प्रूफ देखा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के हमने एग्जांपल्स भी की। कुछ और न्यूमेरिकल बाकी हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कर लेंगे। फिर एक बेस थ्योरम आ रहा है, वो सॉलिड बड़ा एक, यानी आप जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव के हवाले से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में करेंगे।